जी। नाज़िया जी, देखिए ये लव जिहाद का मामला जो है वो देखने को बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए एक टीसीएस कंपनी, जो नासिक का मामला आपने सुना ही होगा, मतलब इसने टाटा रत्न, जो भारत के रत्न हैं, उनकी पहचान में दाग लगा दिया है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू लड़कियों को जॉब के बहाने बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कराओ तब जॉब मिलेगी। क्या कहेंगी नाज़िया जी? अनुपमा मिश्रा जी, वैसे तो आपका इंट्रो इंट्रो बहुत अच्छा था कि टाटा जी को हम लोग भारत का रत्न कहते थे। और जब भी किसी चीज में टाटा कंपनी का नाम आता था तो हम लोग बड़े संतुष्ट हो जाते थे कि भाई टाटा कंपनी है। और वो भी आज से नहीं, हमारी दादी वादी के जमाने से टाटा कंपनी इज सच अ वेरी रेनाउंड एंड वेरी फेथफुल कंपनी। हम लोग यही सोचते आए हैं। वैसे तो हम बहुत भरोसा अपने भारत पर भी करते हैं, और गांधी के नाक के नीचे, और गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उनको भी भारत का रत्न कहा जाता है। और उनको तो खैर बापू ही बोल दिया गया है इस पूरे हम्म। भारत का। तो उनके उनके सामने, उनकी नजरों के सामने, उनके नाक के नीचे से जिन्ना पाकिस्तान कैसे लेकर चला गया। हम्म। और उन्होंने जिसकी उंगली पकड़ करके अपना टाइटल दे करके इंदिरा गांधी को देश की वजीर आजम तक हमने देख लिया, उनके उनके हाथों से बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री कैसे बन गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि रतन टाटा जी को टारगेट ना करके हम्म। मुसलमान और इस्लामिक मानसिकता को अगर टारगेट टारगेट करे तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि जहां जहां पर मुसलमान रहेगा, जहां जहां मदरसे रहेंगे, जहां जहां कुरान पढ़ी जाएगी, जहां जहां शरिया के बारे में बात की जाएगी, जिस जिस देश का न्यायपालिका और व्यवस्था मुसलमानों की बात सुनने हम्म। पर मजबूर होगा, वहां वहां पर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हम्म। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम हमें कहना चाहिए था कि अब भारत में भी ग्रूमिंग गैंग काम कर रहा है। जैसे ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग ने काम किया था, जैसे यूके में ग्रूमिंग गैंग ने काम किया था, जैसे फ्रांस में ग्रूमिंग गैंग ने काम किया था, जैसे कनाडा में ग्रूमिंग गैंग ने काम किया था, जैसे इटली और डच में ग्रूमिंग गैंग ने काम किया था। यहाँ तक कि हमें पता है कि ब्रिटेन की लड़कियां, जो यंग लड़कियां थी, या जो माइनर, जो 14-15 साल की लड़कियां थी, वो पाकिस्तानी कठमुल्लों से बचने के लिए सुअर लेकर के बाहर घर से निकलती थी, ताकि उनको उनको सेव किया जाए। ब्रिटेन की पुलिस इतनी सक्षम और इतनी स्ट्रांग थी कि जैसे ही उनको एक कॉल भी जाता था कि यहाँ हम्म। पर ऐसे ऐसे घटना है, दीवार पर पटक करके जमीन पर ऐसे ऐसे पाकिस्तानी कठमुल्लों का जमीन पर माथा पटक करके वो लोग उसको कस्टडी में लेकर के जाते थे। और जब उससे पूछताछ किया जाता था, मैं 2025 की ब्रिटेन की घटना बता रही हूँ, कि जब पूछताछ किया जाता था तो वो कहता था कि हमारे पाकिस्तान में इस्लाम के हिसाब से 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 60 साल, 34 साल, सारी हम्म। लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो जायज होती हैं, हलाल होती हैं, हम उसके साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपने झांगुर जलालुद्दीन का नाम लिया है, वैसे वो बाबा नहीं है, वो पीर है। तो जलालुद्दीन जो झांगुर था, उसके ऊपर कोई लव जिहाद का तो सेक्शन नहीं लगा है, क्योंकि हमारे देश में बीएनएस में और बीएनएसएस में लव जिहाद का कोई स्पेसिफिक सेक्शन, क्रिमिनल सेक्शन अभी तक बना नहीं है। जैसे आईपीसी में भी नहीं था, सीआरपीसी में भी नहीं था, वैसे ही बीएनएस और बीएनएसएस में भी लव जिहाद का कोई स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट सेक्शन नहीं है। तीसरी बात आती है कि जिसको जो नासिक की घटना, टीसीएस की घटना पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और पिछले 3 दिन से कंटिन्यूअसली चर्चा हो रही है, उसके सारे पन्ने खोले जा रहे हैं। निदा खान कैसे मास्टरमाइंड बन हम्म। करके काम कर रही थी, निदा खान कैसे 160 कंप्लेन को और 90 ईमेल के कंप्लेन को उसने इग्नोर किया है, किस तरीके से मुसलमान कठमुल्ले टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में, टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी में लव जिहाद और कन्वर्शन और हम्म। सेक्सुअल हैरेसमेंट का डायबोलिक क्रिमिनल माइंड गेम खेल रहा था। तो वो लोग हम्म। तो सारे के सारे इस्लाम का पालन कर रहे थे, वो लोग तो सारे के सारे कुरान का पालन कर रहे थे, वो लोग तो सारे के सारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का पालन कर रहे थे। अब आप घर से निकलती होंगी तो थोड़ा बहुत तो पूजा करके निकलती होंगी, हम्म। आपके धर्म के हिसाब से, जो आपके धर्म ने सिखाया है आप वो करती हैं। तो इन कठमुल्लों को और निदा खान को जो कुरान ने सिखाया है, जो इस्लाम ने सिखाया है, जो शरिया ने सिखाया है, जो पैगंबर मोहम्मद ने सिखाया है, जो अल्लाह सुबहान ने सिखाया है, जो हदियतों ने सिखाया है, जो सही अल बुखारी ने सिखाया है, वो वही कर रही थी, और वो कठमुल्ले भी वही कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है
कि कितने लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये कोई एक दो घटना तो नहीं है। चलो तो ठीक है, क्या नहीं लगता जलालुद्दीन, नाजिया जी, तो क्या नहीं लगता, जैसे आप कह रही हैं कितने लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, तो क्या नहीं लगता कि इस पर कोई ना कोई सख्त कानून बनना चाहिए? क्योंकि देखिए ये जबरन मामला है, कहा जा रहा है अब करियर देखा जा रहा है कि आप धर्म के नाम पर प्रमोशन दिया जाएगा, धर्म आप परिवर्तन कर लेंगे तो प्रमोशन होगा, आपकी नॉलेज के अनुसार नहीं कुछ होगा अब करियर में। तो क्या अब जो हिंदू लड़कियां या जो भी हैं वो क्या अब इस पायदान से पीछे और होती हुई नजर आएंगी, कहीं उनका धर्म परिवर्तन ना हो जाए, शोषण ना हो जाए? तो इसको देखते हुए क्या लगता है आपको, कोई कानून बनना जरूरी है? देखिए आज भी अगर आप अभी इस वक्त भी गूगल पे सर्च कीजिएगा कि डिफाइन लव जिहाद, तो पता है क्या लिख करके आता है? गूगल क्या लिख करके भेजता है? इट्स अ मिथ, इस्लामोफोबिया कॉन्सेप्ट बाय राइट विंग। ये लिख करके गूगल अभी इसी वक्त सर्च कीजिए, वो यही लिख करके देगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अगर आप बहुत अवेयरनेस की चीजें आप डालते हैं तो वो लोग आपको सस्पेंड कर देता है। न्यूडिटी जब आप फैलाते हैं, आप रिवीलिंग कपड़े लड़कियां पहनती हैं, पॉर्न जैसी कंटेंट राइटर बनती हैं, तो इंस्टाग्राम उसको प्रमोट करता है और फेसबुक उसको प्रमोट करता है। तो इससे भी समझना चाहिए। तीसरी बात आती है कि जब तक देश में मदरसे चलते रहेंगे, जब तक देश में कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, जब तक देश की सर्वोच्च न्यायपालिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुनती रहेगी, तब तक इसको रोका नहीं जा सकता है। तीसरी बात आती है, बहुत वैलिड और इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि कानूनी व्यवस्था में लव जिहाद पर सजाए मौत की सजा रखनी चाहिए, एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट सेक्शन बना करके। कन्वर्शन की जो सजा है वो भी कम है, उसको भी कम से कम सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा रखनी चाहिए, तब जाकर के कोई डरेगा। चौथी बात आती है कि जो लोग लव जिहाद के आरोप में अरेस्ट होते हैं या जो लोग जबरदस्ती धर्मांतरण के आरोप में अरेस्ट होते हैं, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए अगर 3 महीने में उम्र कैद की सजा सुनाई जाए और एक नजीर बनाया जाए, तो कहीं ना कहीं आगे से कोई ऐसी हरकत करने से पहले कम से कम 10 बार सोचेगा। लेकिन विडंबना और दुर्भाग्य हमारी इस बात की है कि आज भी ब्रूटल रेप अगर लड़की का होता है, दुष्कर्म होता है, गैंग रेप होता है, तो भी उस पर बरसों बरस हियरिंग चलता है, क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है, चार्ज करवाया जाता है, उसके बाद फिर उसको बेल के जो है वो प्रावधान दिए जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिखाया जाता है। तो आज भी तो हम जो रेप के आरोपी हैं, जो दुष्कर्म करके जो अरेस्ट होते हैं, उनको तो 3 महीने में फांसी मिल नहीं रही है। तो ये जो एक बड़ा इस्लामिक चेहरा पहन करके, इस्लामिक हिजाब ओढ़ करके बड़े स्मार्ट तरीके से कन्वर्शन करवा रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, आईटी सेक्शन के वायलेशन करके ये लोग न्यूड फोटोग्राफी करते हैं, फिर लड़कियों को डराते हैं, धमकाते हैं, इनमें से आप मुझे बताइए कितने लोगों को फांसी मिली है या कितने लोगों को? शाजिया जी, जी शाजिया जी, ये देखिए क्यों हिंदू की लड़कियां ही टारगेट की जाती हैं? क्योंकि आप लोग कुफ्र है, काफिर है। जो कुफ्र करता है, बुत परस्ती करता है, जो लोग मूर्तियों की पूजा करता है, जो लोग गौ माता की पूजा करते हैं, जो लोग मंदिर जाते हैं, जो लोग घंटी बजाते हैं, जो लोग सिर्फ अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग अजान सुन करके अजान पर यकीन नहीं करते हैं, जो लोग खुतबा सुन करके जुमा का खुतबा पर यकीन नहीं करते हैं, जो लोग कौन कहता है शाजिया जी, कौन कहता है? को गाली दे सकती हैं? ये कौन कहता है शाजिया जी? कौन नफरत फैला रहा है इस? क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं? शाजिया जी, ये कौन कहता है, जैसे अपनी आपने बातें रखी, ये कौन दो धर्मों को अलग कर रहा है, नफरत फैला रहा है? क्योंकि हमारे समाज में, हमारे भारत में वैसे भी सभ्यता और संस्कृति के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है भारत एकता का देश है। तो हमारे यहाँ जब भी ये मामला आता है लव जिहाद का, तो एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं दो धर्म। क्यों? अरे तो मत अनुपमा जी, मत देखिए ना शक की निगाह से। उनको क्या संदेश देंगी शाजिया जी, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं? नहीं, मत देखिए शक की निगाह से। और हिंदू लड़कियों को क्या संदेश देंगी? नहीं, मैंने जो आपको बातें बताई हैं वो तो मैंने कुरान से बातें बताई हैं। सूरह अन-निसा पढ़िए, सूरह अल-बकरा पढ़िए, सूरह अल-इमरान पढ़िए, सूरह फजीलत पढ़िए, कितनी आयतें मैं आपको बताऊं। और अगर किसी को इतनी चुल मची है कि एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, तो मत देखिए, रहने दीजिए। जिसकी बेटी मर रही है मरे, जिसकी बेटी जी रही है जिए, जिसकी बेटी कट रही है कटे।